आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका पहला वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज मैं जो तुझे आज्ञा देता हूँ, यदि तू इस आज्ञा को मानेगा तो परमेश्वर तुझे श्रेष्ठ करेगा, परमेश्वर तुझे महान करेगा। जो परमेश्वर के वायदे हैं, देखिए वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ, सच में जो उसे जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, वचन कहता है चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सच में यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को हम अपने जीवन में मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं? परमेश्वर हमें दुनिया में श्रेष्ठ कर देते हैं, परमेश्वर हमें एक महान कर देते हैं। यदि हम परमेश्वर के साथ-साथ चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे नाम को ऊँचा करते हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देते हैं। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपना जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहता है। और आगे देखिए वचन क्या कहता है, फिर उसने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण यह सब आशीर्वाद तुझे पर पूरे होंगे। जब ये सब तू बातें मानेगा तो परमेश्वर के जो आशीर्वाद हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाएँ हैं, जो परमेश्वर के वरदान हैं हमारे लिए, जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं, वो सब हमारे जीवन में क्या होंगे? पूरे होंगे, जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बिताएँगे। जो भी आशीर्वाद परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं, वो परमेश्वर हमें क्या करते हैं? देते हैं। और वचन देखिए आगे क्या कहता है, धन्य हो तुम नगर में, धन्य हो तू खेत में। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य हो तू अपनी नगर में, जहाँ पर तू रहता है वहाँ तेरा नाम ऊँचा किया जाएगा। सच में वचन के अनुसार जिस नगर में हम रहते हैं, उस नगर में हम क्या कहते हैं? श्रेष्ठ किए जाते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि धन्य हो तू अपने नगर में। सच में धन्य हो जाते हैं हम अपने नगर में। अपने नगर में हमें इज़्ज़त-सम्मान मिलता है, यदि हम परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। और वचन कहता है आशीर्वाद तुझ पर बना रहता है। सच में जो हमारे आशीर्वाद हैं, वो हम पर फिर क्या होते हैं? बने रहते हैं। वचन कहता है, धन्य हो तू अपने नगर में, धन्य हो तू अपने खेत में। सच में जो हमारी उपजा होती है, परमेश्वर कहते हैं कि धन्य होगा तू अपनी उपजा में भी। जो हमारी खेती-बाड़ी होती है, जो हमारी उपजा होती है, जो हमारी फसलें होती हैं, जो हमारा मतलब धन होता है, परमेश्वर क्या करता है? उसमें भी हमें क्या करता है? आशीष देता है। उसमें भी हमें परमेश्वर बरकतें देता है। वचन कहता है ना, धन्य हो तू अपने खेत में। सच में धन्य करता है परमेश्वर हमें अपनी खेती-बाड़ी में, हमें अपने काम-काज में, हमारे जो बिज़नेस है उसमें परमेश्वर क्या करता है? हमें धन्य कर देता है। और वचन कहता है, धन्य हो तेरी संतान और तेरे भूमि की उपज। परमेश्वर कहता है, धन्य हो तेरी संतान। सच में जो हमारी अगर संतानें भी होती हैं, तो वो क्या होती हैं? पीढ़ी से पीढ़ी तक धन्य रहती हैं, यदि वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलें और अपना जीवन बिताएँ, तो वो क्या होते हैं? वो धन्य हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि धन्य हो तेरी संतान। सच में धन्य होंगे वो संतान जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे। और वचन कहता है, और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़-बकरियाँ आदि पशुओं के बच्चे। परमेश्वर कहता है कि जो मतलब पिछले समय जब पुराने नियम के अनुसार जिस तरह जिसके पास भेड़-बकरियाँ, गाय-बैल ये होते थे, वो क्या है? उसे बड़ा माना जाता था। मतलब कई सारी चीज़ें उसके पास होती थी ऐसे, तो उसको एक बहुत ही बड़ा शहर का वो माना जाता था उसको, कि मतलब इसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत धनवान व्यक्ति है, बहुत उसको ऐसा माना जाता था। तो परमेश्वर कहते हैं कि धन्य हो तेरी भूमि की उपज, धन्य हो तेरे गाय-बैल, भेड़-बकरियाँ, मतलब। और इन सब चीज़ों पे परमेश्वर क्या करते थे? आशीष देते थे। तो अब के समय में हम जो भी हम परमेश्वर से माँगते हैं, यदि परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर एक चीज़ों पे, हर एक वस्तु पे परमेश्वर क्या करते हैं? आशीष देते हैं। परमेश्वर का आत्मा हर एक चीज़ों पे आशीर्वाद देता है। और वचन कहता है कि धन्य हो तेरे पशुओं के बच्चे। और आगे देखिए वचन कहता है, धन्य हो तेरी कटोरियाँ और तेरे कठोते, धन्य हो तू भीतर
आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। परमेश्वर हर एक चीज़ के ऊपर आशीष देते हैं। परमेश्वर हमें भी क्या करते हैं? आशीष देते हैं। वचन कहता है कि धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। सच में यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करके हम कहीं पर निकलते हैं बाहर के लिए, कहीं किसी सफ़र के लिए, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे साथ-साथ रहते हैं। वो हमारी सेफ्टी करते हैं। परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमें अपने हाथों में सँभाले रखता है। वचन कहता है कि धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। परमेश्वर हमें हर एक चीज़ के ऊपर क्या करता है? धन्य बनाता है। और आगे देखिए वचन क्या कहता है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएँगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हारे विरोधी हैं, वो तुम पर अगर चढ़ाई करेंगे, वो तुमसे अगर लड़ाई करेंगे, तो वह परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हार जाएँगे, क्योंकि सचमुच हमारी लड़ाई हमारा परमेश्वर लड़ता है। हमारी लड़ाई हमारा परमेश्वर लड़ता है, हमारे विजय हमारा परमेश्वर हमें दिलाता है। वचन कहता है कि यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वह तुझसे हार जाएँगे। वह एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएँगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह जितने भी शत्रु होंगे, वो सब एक मार्ग से तेरे सामने आएँगे, तुझ पर चढ़ाई करने के लिए। ठीक है? तो वचन कहता है कि वह तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएँगे। सचमुच वो इधर-उधर भाग जाएँगे जब परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ेगा। जब परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ता है, तो सच में वो हमें विजय दिलाता है। परमेश्वर महान है, वो हमारे जीवन में कार्य करता है। और वचन आगे देखिए कहता है, तेरे खत्ते पर और जितने काम में तू हाथ लगाएगा उस सभी पर यहोवा आशीष देगा। परमेश्वर कहता है तेरे खत्ते में, मतलब जो भी जहाँ जहाँ तू अपना धन रखता है, जहाँ तू अपना सामान रखता है, परमेश्वर कहता है उन चीज़ों को और जिस कामों में तू हाथ लगाएगा, जिस काम को तू करना चाहेगा, परमेश्वर कहता है कि जिस काम को तू हाथ लगाएगा उस सभी पर यहोवा आशीष देगा। सच में जिस काम में यदि हम परमेश्वर के नाम से हाथ लगाते हैं ना, जिस काम को हम करना चाहते हैं, उस काम के ऊपर हम परमेश्वर के नाम से हाथ लगाते हैं, उस काम को हम स्टार्ट करते हैं, तो सच में परमेश्वर क्या करते हैं, उस काम के ऊपर भी बरकत देते हैं, उस काम के ऊपर भी परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। वचन कहता है ना कि परमेश्वर आशीष देंगे, इसलिए जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें सब तुझे आशीष देंगे। परमेश्वर कहता है कि जो देश मैंने तुम्हें दिया, जो जिस तरह हमारे पूर्वजों के समय पर परमेश्वर ने वायदा किया था कि दूध और मधु की धारा बहने वाला देश, वो मैं तुम्हें दूँगा। सच में परमेश्वर ने वो देश ने दिया। तो परमेश्वर कहते हैं कि उस समय उन्हें आशीषित किया गया था। सच में जो हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमें भी आशीषित करते हैं कि परमेश्वर का वायदा ये हमारे साथ-साथ बना रहता है। और इस वचनों के द्वारा हमें यही शिक्षा मिलती है, यदि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर हमें हर एक चीज़ों में आशीषित करते हैं। यदि कोई हमारे शत्रु हैं, वो हम पर चढ़ाई करते हैं, तो सच में परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ने वाले परमेश्वर हैं। वो हमारे सामने एक मार्ग से आएँगे, परंतु वह 7 मार्ग से भाग जाएँगे, क्योंकि हमारी लड़ाई हमारा परमेश्वर लड़ता है, वो हमें विजय दिलाता है। तो सच में हमें अपना जीवन परमेश्वर के वचनों के अनुसार व्यतीत करना चाहिए। हमें अपना जीवन परमेश्वर के वचनों के अनुसार बिताना चाहिए। तो सच में हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में हम देखेंगे। तो इस वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष मिला। आप सभी को जय मसीह की।